हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ डेवलपमेंट को, यानी कि वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि छात्रों को सीखने के लिए, लर्निंग कराने के लिए या उनका प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए गाइडेंस या डायरेक्शन चाहिए, और बच्चों को यह डायरेक्शन या गाइडेंस जो समाज है और संस्कृति है उसी से मिलती है। ऐसा कहना है लेव वाइगोत्स्की का, जिनको कि संरचनावादी मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। तो इस सिद्धांत के अनुसार 2 पॉइंट्स हैं। पहला है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन विद कल्चर एंड सोसाइटी। बच्चे जो है वो सोसाइटी यानी समाज और अपनी संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके अपनी दुनिया बनाते हैं, अपनी चीज़ों को सीखते हैं। और वाइगोत्स्की का जो मेन एम्फेसिस था वो था सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, उस समाज के बारे में जहाँ पर बच्चा रह करके अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। तो उनके संज्ञानात्मक आधार जो विकास का था उसमें वो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या इन्होंने की है। अब आप कहेंगे कि पिछली थियरी में भी तो संज्ञानात्मक विकास की चर्चा हुई थी, यानी पियाजे की थियरी में। बिल्कुल हाँ, पियाजे की थियरी जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, यदि आपने नहीं देखी हो तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो उसमें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाया है, लेकिन वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार बनाया है। तो वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रह कर के नकल करता है, अनुकरण करता है और उसके द्वारा वो सीखता है। इसके अनुसार बालक समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा और फिर वो किसी भी चीज़ को सीखेगा। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन आप कह सकते हैं कि समाज को केंद्र में रखकर किया है। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरी है संस्कृति। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 हर एक कंपोनेंट के बारे में। सामाजिक इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से डायरेक्शन पाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक पर्टिकुलर मोमेंट में उसे किस तरीके का रिएक्ट करना है, स्कूल में उसे किस तरीके से बिहेव करना है, घर पे कोई मेहमान आए हैं तो उसे किस तरीके से रिएक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें वो समाज के साथ में रह करके सीखता है। दूसरा है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक तरीके का टूल है जिसकी हेल्प से वो समाज में रह करके समाज की चीज़ों को सीखेगा, अपनी संस्कृति की चीज़ों को सीखेगा। और यदि भाषा का अभाव होगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है भाषा वाइगोत्स्की के अनुसार एक दूसरे के साथ संप्रेषण में। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने भाषा को भी फिर फर्दर, चूँकि इसकी थियरी बहुत डिटेल्ड है और हम बहुत ज़्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए शॉर्ट में समझते हैं कि उन्होंने भाषा के भी फिर 3 रूपों की चर्चा करी है। पहला है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक। तो बाहर की दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए या दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए जो क्रिया की जाती है वही सामाजिक वाक कहलाती है। आप सरल शब्दों में यह समझ सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि यह शुरुआत के 2 सालों तक यानी जन्म से 2 वर्ष की अवधि तक होता है, और इसको एक्सटर्नल टॉक भी कहा जाता है, यानी कि बाह्य संभाषण। दोस्तों, यहाँ से आप बहुत ही ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट करते रहें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि नेटेक एग्जाम में, सीटेट में, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन इत्यादि के एग्जाम में ये सारे कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने सोशल स्पीच की बात करी जो कि 0 to 2 ईयर्स तक में कंटिन्यू रहती है। फिर बात करते हैं हम लोग उसके बाद की अवस्था यानी कि इंटरनल स्पीच की। इंटरनल स्पीच को हिंदी में आंतरिक संभाषण कहा जाता है। यह 3 से 7 साल के बीच में होता है। इंटरनल स्पीच 3 to 7 ईयर्स के बीच में होता है दोस्तों। और इसमें जो है वो बच्चा आपस में बातचीत करना सीख लेता है, और इसके बाद आदमी से वो जो बातचीत करता है, बालकों का एक स्वभाव बनता चला जाता है। फिर वह बिना क्लियर बोले ही कई तरह की चीज़ों को समझ पाता है और कई तरह की चीज़ों के बीच में वो संबंध, कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाता है। नेक्स्ट है इनर स्पीच। इनर स्पीच की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनर स्पीच को हिंदी में कहा जाता है सामाजिक संभाषण। सामाजिक संभाषण क्या होता है? ये
एक चाइल्ड को एक सेल्फ गाइडेंस देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, उनकी जो बातचीत है वो अंतरीकृत कहा जा सकता है, यानी कि इंटरलाइज्ड हो जाती है और जो आगे की अवस्था में चिंतन के रूप में परिलक्षित हो जाती है। आपने शायद ही 3 से 7 साल के बच्चे को बैठकर कुछ सोचते हुए देखा होगा और फिर एकदम से वो कोई सी आइडिया के साथ आ जाते हैं, नहीं। जबकि 7 साल के बाद का बच्चा जो होता है, जो कि स्कूल गोइंग वाला बच्चा होता है, वो थोड़ी देर सोचते हैं, फिर वो किसी भी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे चले आते हैं। तो उस चीज़ों को वो इंटरनलाइज करके सोचते हैं। और वाइगोत्स्की एक ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बालकों के आत्म बातचीत को एक पॉजिटिव सेंस में स्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 तरह के जो हैं टॉकिंग स्पीच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कल्चर, तीसरा कंपोनेंट। कल्चर यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि शुरू से इसका नाम ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है और मनुष्य को कैसे सभ्य होता है, असभ्य क्या होता है, अच्छी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में संस्कृति जो है वो सिखाती है। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक हिंदू के परिवार में जो बच्चा होता है, यदि वो अपने पिता को ईश्वर का भजन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए देखता है तो वो उस तरीके से बिहेव करने लगता है। अब अगर वो बच्चा अपने हाथ को जोड़ करके और भगवान के आगे बैठ करके मूर्ति के आगे पूजा करता हुआ देखता है, उस चीज़ को वो सीखता है। बेशक वो किसी मस्जिद में भी कभी जाएगा या कम अक्रॉस होगा तो वो वहाँ बैठ करके हाथ ही जोड़ेगा, लेकिन वो इस तरह की चीज़ों को सीख लेता है और इस तरह की चीज़ों को फिर फर्दर रिफ्लेक्ट भी करता है। जब वाइगोत्स्की की थियरी की बात होती है तो वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, जिन्हें इस सिद्धांत के आधार के रूप में भी माना जा सकता है। इन 3 तत्वों को क्रमशः ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आगे की स्लाइड्स में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो ZPD है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, खूब सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में निकल के आते हैं। पहला तो क्वेश्चन अपने आप में यही है कि ZPD का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ZPD का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तीसरा ये आता है कि ZPD जो है वो किस तरह के विकास का एक पार्ट है, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट का, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये तीनों टर्म अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। तो बहुत ही सरल चीज़ों में मैंने एक यहाँ पे एक मैप जैसा एक इलस्ट्रेशन जैसा बनाया है दोस्तों, और इससे आप इसको समझिए कि ZPD क्या होता है। तो इसमें एक ZPD ये बीच वाला एक गैप है, ये एक गैप है, इसे ZPD कहा गया है। यानी कि नीचे है इस गैप के व्हाट द चाइल्ड नोज, बच्चा क्या जानता है और बच्चा क्या एक्चुअली जानना, बच्चा क्या जानता है और बच्चा क्या जान सकता है, उसके बीच का जो ये गैप है, इसी को ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सिंपल सा इलस्ट्रेशन आप याद रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। इसके अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने किसी मित्र से या किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र जो होते हैं वो इस स्तर में व्यक्तिगत लर्निंग करना सीखते हैं, कैसे इस चीज़ को कर ले, खुद उसमें उत्सुकता बनी रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्कूल नहीं भी जाते हैं तो भी वो काफ़ी सारा ज्ञान घर में ही रहकर अर्जित कर लेते हैं। बशर्ते शर्त ये है कि उनके घर में उनके इस क्वेरी को समाधान करने वाला, उन्हें बताने वाला कोई मौजूद हो। और यहीं से होती है शुरुआत दूसरे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानकार अन्य व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार वाइगोत्स्की का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा अनुभव और ज़्यादा कौशल रखता हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बता वही सकता है जो कि उससे ज़्यादा अनुभव, ज्ञान इत्यादि रखता हो। अगर वो उस बताने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सीखने वाले व्यक्ति में यदि नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और उसकी जिज्ञासा का समुचित समाधान नहीं हो पाएगा। इसीलिए मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा कौशल रखने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। एक सरल उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट का एक एग्जांपल है, जहां पर कि टीचर को अज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं बच्चे से ज़्यादा अनुभव, कौशल, ज्ञान रखते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है एक स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ऐसी सीढ़ी जो कि उसके लर्निंग के उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाए जहाँ तक कि वो जा सकता है। तो ये फिर जो है वही बात हो गई ZPD वाला कि बच्चा जो है एक्चुअली अभी क्या जानता है, बच्चा क्या जान सकता है ना, और उसको इस चीज़ को
में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चा क्या जानता है, बच्चा क्या जान सकता है और उसको कौन हेल्प है, कौन सी ऐसी सीढ़ी है जो कि उसको इस वाले एरिया में लेकर के जा सकती है। तो ये हमारा कहलाता है स्कैफोल्डिंग। उदाहरण के तौर पे आप दे सकते हैं कि जैसे कि बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो पहले उसकी साइकिल में पीछे की तरफ में सपोर्ट में 2 छोटे पहिए लगे होते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे वो उस पर प्रैक्टिस करता रहता है, सीखता चला जाता है, बाद में जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं 5 साल 6 साल के, तो बिना छोटे पहिए वाले साइकिल उसकी वो आराम से चला लेता है। दूसरा देख सकते हैं कि जब कोई साइकिल चलाना सीखता है तो पहले कोई उसको पीछे से पापा या कोई भी फ्रेंड कोई भी उसको सपोर्ट देकर के पकड़ के रखता है और उसको चलाना सिखाता है, और जब वो सीख लेता है तो वो छोड़ देता है और इंडिपेंडेंटली फिर वो उस चीज़ को आगे कर लेता है। तो ये जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की के सोशो कल्चरल सिद्धांत की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि कई सारे एग्जाम्स में उठ करके आते हैं एज इट इज़। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में अंतर क्या है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचार आता है ना, और लैंग्वेज बाद में आता है, जबकि पियाजे ने क्या कहा था कि बालक में पहले लैंग्वेज आती है और थॉट्स बाद में आते हैं। तो दोनों का लेकिन कंक्लूजन यही है कि जो विचार है और भाषा है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि वाइगोत्स्की बच्चों में सीखने में जो सोशल फैक्टर्स है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं, जबकि पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट का फंडामेंटल है, बेसिस है, वो क्या है, आयु है। ठीक है, आयु को उन्होंने आधार बनाया है। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो मानव के विकास में बड़े कम ही रोल प्ले करते हैं। जनरली जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, जबकि पियाजे का कहना है कि बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वो इस बात पे जोर देते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति है सामाजिक है, न कि संज्ञानात्मक है, जैसा कि जीन पियाजे का मानना है। इस पर पियाजे का सिद्धांत जो कह सकते हैं दोस्तों कि आप निर्मितिवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितिवाद है। वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितिवाद लर्निंग के लिए एक दूसरे के सहयोग पर फोकस करता है। तो ये थी कुछ हमारे पियाजे और वाइगोत्स्की के। आप इसको सरल शब्दों में देखना चाहें दोस्तों तो ये है कि बालक सामाजिक अनुभव के द्वारा खुद ही सीख लेगा, है ना, किसी उम्र की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चे को कोई उनको बताने वाला हो, कोई उनको प्रॉपर गाइडेंस करने वाला हो, मोर नॉलेजेबल अदर यदि उसके कोई कांटेक्ट में हो, तो बच्चा स्वतः ही इस चीज़ को सीख लेगा। तो दोस्तों आपने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना कि वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशो कल्चरल थियरी ऑफ डेवलपमेंट क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही कई सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ में आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।